हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। इस ज़िले की सीमाएं उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में लद्दाख और लाहौल, उत्तर पूर्व में बड़ा बंगाल, दक्षिण पूर्व में कांगड़ा और दक्षिण में गुरदासपुर पंजाब के साथ लगती हैं। पर्वत श्रेणियाँ प्रणाली। हाथीदार हिम रहित श्रेणी, यह शिवालिक की आंतरिक चोटी है। यह धौलाधार के दक्षिण के समानांतर है। हाथीदार भटियात और धौलाधार के मध्य का क्षेत्र व्यास घाटी में पड़ता है। पांगी श्रेणी, यह मध्य हिमालय में पड़ता है और इसे भूविज्ञानी पीर पंजाल कहते हैं तथा स्थानीय लोग इसे पांगी श्रेणी कहते हैं। यह महान हिमालय का विस्तार है। यह बुशहर के पूर्व में प्रवेश करती है तथा कुल्लू और लाहौल स्पीति को विभाजित करती हुई अंत में चंबा क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह 19,000 फुट की अधिकतम ऊंचाई वाली बर्फीली चोटी है। पांगी श्रेणी की दक्षिणी शाखा चंबा में मणिमहेश है, जो चंबा और बड़ा बंगाल को बांटती है। पांगी और जास्कर श्रेणी के बीच का क्षेत्र चिनाब चंद्रभागा घाटी में आता है। दगाणी धार, यह पांगी श्रेणी की सबसे छोटी शाखा है। यहाँ पर भादरवाह में जम्मू में प्रवेश करती है। इसमें दो मुख्य दर्रे हैं, पादरी और छत्रधार। यह चंबा को जम्मू से जोड़ते हैं। जास्कर श्रेणी हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर लद्दाख को लाहौल स्पीति से अलग करती है तथा अंततः चंबा में प्रवेश करती है। इस श्रेणी के पश्चिम में हिमाचल कश्मीर घाटी से अलग होता है। नदियाँ। रावी नदी, यह चंबा की मुख्य नदी है जो धौलाधार तथा पांगी श्रेणियों के मध्य बड़ा बंगाल से निकलती है। स्थानीय भाषा में इसे रावती और इरावती कहा जाता है। यह बड़ा बंगाल में उत्पन्न होती है। बुद्दिल, तंदा, सियूल, बैरा और साल होली चंबा में रावी की मुख्य सहायक नदियां हैं। रावी नदी साहो में चंबा में प्रवेश करती है तथा साथ ही साल नदी इसमें मिलती है तथा चंबा के खेरी स्थान पर इस जिले को छोड़ देती है। दो जलधाराएं चंद्र और भागा लाहौल में बारालाचा दर्रे से उत्पन्न होती है, जो तांदी में मिलकर चिनाब नदी बनाती है। यह थिरोट नामक स्थान पर चंबा में प्रवेश करती है तथा संसारी नाला गरोह में इस जिले को छोड़ देती है। इस नदी में थोड़ी मात्रा में सोना भी पाया जाता है। चिनाब की सहायक नदियां हैं मियार नाला, सैचू नाला, छौबिया, कालीचो, मोहरू, चीनी तथा सांच जलधारा। झीलें मणिमहेश भरमौर में है। खजियार, लामा झील, गडासरू झील, चमेरा, महाकाली और चंद्रकूप चंबा की प्रसिद्ध झीलें हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट चंबा का इतिहास। चंबा हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो मुस्लिम व गोरखा आक्रमणों से वंचित रहा। 7वीं शताब्दी के गुप्त काल में ताम्र व पत्थर के लेखों में चंबा के इतिहास का पता चलता है। चंबा के सबसे प्राचीन लेख पाषाण लेख हैं, जो कि 7वीं शताब्दी में गुप्त काल का है। अंतिम ताम्र लेख राजा अशाटावर्मन 1080 से 1100 के काल में जारी किया गया। त्रिलोकीनाथ का राणा काफ़ी संपन्न था। राणा ने त्रिलोकीनाथ मंदिर में मूर्ति की स्थापना भी करवाई थी तथा यह राणा परिवार ही त्रिलोकीनाथ मंदिर की देखभाल करता है। लामा या बौद्ध पुजारी की नियुक्ति एवं चढ़त पर भी इन्हीं का अधिकार रहता है। वैरागी वर्मन 1330 के समय अंतिम लेख मिला है, जिसमें राणाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन राज्यों में त्रिगर्त और कुल्लू के बाद चंबा का स्थान आता है। वंशावली के आधार पर इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी के मध्य सूर्यवंशी राजा मेरुवर्मन ने की थी। आदित्य वर्मन ब्रह्मपुरा का पहला राजा था, जिसने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ वर्मन का उपनाम जोड़ा। मेरुवर्मन 680 ईस्वी। तांबे की प्लेट जो चंबा के पुराने शासकों ने चलाई थी तथा कलहन द्वारा लिखित राजतरंगिणी से चंबा के इतिहास का पता चलता है। पहले रावी और चंद्रभागा घाटियों पर छोटे प्रमुखों, ठाकुरों और राणाओं का राज था। मेरुवर्मन के अधीन
केंद्रीय शक्ति के उदय के बाद इन ठाकुरों और प्रमुखों का नियंत्रण खत्म होने लगा और ये चंबा के अधीन हो गए। चंबा के राजा राजपूतों की सूर्यवंशी श्रेणी से संबंध रखते थे, जो राम के पुत्र कुश के वंशज थे। इस खानदान का वास्तविक घर अयोध्या था। चंबा रियासत का संस्थापक मेरुवर्मन था तथा इस नए राज्य की राजधानी ब्रह्मपुर थी, जो कि आज का भरमौर है। राजा शक्ति देवी का भक्त था। उसने कुल्लू के राजा श्री दत्तेश्वर पाल से युद्ध किया और इसे मारकर विजयी रहा और कुल्लू चंबा के अधीन हो गया। उसने मणिमहेश, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश और नरसिंह मंदिर, धर्मेश्वर महादेव यमराज बनवाए। उस समय गुग्गा माहिर शिल्पकार था। अजय वर्मन इसके शासनकाल में दिल्ली से गद्दी आए और भरमौर में बस गए। लक्ष्मी वर्मन 800 ईस्वी इसके शासनकाल में राज्य में महामारी फैल गई। तिब्बती राजा किरा ने इसका फायदा उठाया और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद कुल्लू के जरेश्वर पाल ने बुशहर के राजा की मदद से आज़ादी प्राप्त की। मुशन वर्मन 820 ईस्वी लक्ष्मी वर्मन निसंतान मर गया, परंतु उसकी रानी गर्भवती थी। वजीर और पुरोहितों ने रानी को पालकी में बिठाया और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कांगड़ा ले गए। ऊपरी रावी घाटी के देउल के पास गरो गांव के रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा महसूस हुई। उसने एक गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पकड़े जाने के डर से रानी ने उसे वहीं छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब वजीर और पुरोहित ने चुपके से रानी को पूछा तो रानी ने सब बता दिया। तो वापस गुफा में आए तो उन्होंने देखा कि राजकुमार चूहों से घिरा हुआ था, जो उसकी रक्षा कर रहे थे। तभी से उसका नाम मुसान वर्मन पड़ गया। रानी और राजकुमार ने बंगाल के ब्राह्मण के घर शरण ली। एक दिन ब्राह्मण ने उन्हें पहचान लिया और सुकेत के राजा को बता दिया। सुकेत के राजा ने उसकी शिक्षा का प्रबंध किया, अपनी पुत्री से उसका विवाह करवाया तथा उसे उसका राज्य वापस पाने में उसकी मदद की और दहेज में पांगना परगना भी दिया। साहिल वर्मन चंबा के सभी राजाओं में से सबसे प्रसिद्ध व प्रतापी राजा माना जाता है। राजा निसंतान था। उसके पद प्राप्ति के बाद ब्रह्मपुर में 84 योगी आए, जिनका मुख्य योगी चरपतनाथ था। सभी योगियों ने राजा को 10 पुत्रों का वरदान दिया। उसके बाद उसके घर 10 पुत्र और एक पुत्री चंपावती का जन्म हुआ। साहिल वर्मन ने नए नगर चंबा की स्थापना की, जिसका नाम राजकुमारी चंपावती के नाम पर रखा गया था तथा अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा बदली थी। योगी चरपतनाथ के राजा को रियासत की नई राजधानी का स्थल चुनने में मार्गदर्शन किया था। नगर में पानी का कोई अच्छा प्रबंध नहीं था। राजा ने शरौथा जलधारा को सुरंग के रास्ते वहां लाने का आदेश दिया, परंतु पानी सुरंग में प्रवेश नहीं कर रहा था। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि जलधारा रानी की कुर्बानी मांगती है। यह भी कहा जाता है कि राजा ने यह सब सपने में देखा था। रानी नैना देवी अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। उसे बलोटा गांव से ले जाया गया, जहां उसे जिंदा दफना दिया गया। जैसे ही उसकी कब्र भरी, पानी ने उस ओर बहना शुरू कर दिया। उस स्थान पर सूही मेला 15 चैत्र से वैशाख तक रानी की याद में लगता है, जिसमें सिर्फ स्त्रियां और बच्चे ही जा सकते हैं। राजकुमारी चंपावती धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह उपदेशों के लिए एक साधु के पास जाती थी। राजा के मन में संदेह पैदा हुआ और उसने हाथ में तलवार लिए एक खाली गुफा तक उसका पीछा किया। जैसे ही उसने गुफा के अंदर प्रवेश किया, एक आवाज़ आई कि संदेह करने की सजा के रूप में उसकी पुत्री छीन ली गई है। चंपावती वही मर गई और राजा को आदेश मिला कि एक मंदिर बनाया जाए जहां चंपावती की पूजा की जाए। देवी चंपावती चंबा के राजाओं की कुल देवी मानी जाने लगी। जब वहां चंपावती की याद में बैसाख का मेला भी लगता है। साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर अथवा
विष्णु मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिरों का निर्माण करवाया। साहिल वर्मन ने चंबा में चंद्रगुप्त, शिव, कामेश्वर, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाए। विष्णु की मूर्ति के लिए संगमरमर लाने को अपने 9 पुत्रों को विंध्याचल भेजा और मारे गए। फिर युगांकर वर्मन संगमरमर लाया और मूर्ति बनी। राज्य के सिक्के चकली थे जिन पर छिदा हुआ कान छपा हुआ था जो योगी का प्रतीक था। 84 योगियों की याद में भरमौर में 84 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। युगांकर वर्मन, इसकी पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी थी। रानी ने नरसिंह मंदिर की मरम्मत करवाई। कई लोग मानते थे कि इस मंदिर का निर्माण रानी के द्वारा किया गया था तथा राजा ने ईश्वर गौरजा गौरी शंकर का मंदिर बनवाया था। साल वाहन वर्मन, राजतरंगिणी के अनुसार इस राजा के शासनकाल में कश्मीर के शासक अनंत देव ने चंबा पर आक्रमण किया था और राजा मारा गया और बदले में सोमवर्मन को राजा बनाया गया। सोमवर्मन इसने मंदिर के लिए भूमि दान की। अस्तुवर्मन सोमवर्मन का भाई तथा कश्मीर के राजा अनंत देव के पुत्र कलश देव का विवाह अरस्तुवर्मन की बहन वापिका से हुआ, जिसका पुत्र हर्ष देव था। ज्येष्ठ वर्मन ने हर्ष देव का साथ लाहर वंश के सुसल के विरुद्ध दिया था, जिसमें हर्ष देव मारा गया और कश्मीर का राजा सुसल बना। ज्येष्ठ वर्मन के राज्य काल में पांगी और चुरा दोनों राज्य चंबा राज्य के भाग बन गए। उदयवर्मन ने अपने संबंधी भिक्षाचर का साथ छोड़कर तत्काल कश्मीर के राजा सुसल का साथ दिया। उसने अपने 2 पुत्रों देवलेखा और तरलेखा का विवाह सुसल से किया। विजयवर्मन 1175, इसने अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस पाने के लिए कश्मीर और लद्दाख पर आक्रमण किया था। उसने मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण 1191-1192 का फायदा उठाया। गणेश वर्मन 1512, इस युग की प्लेट से पता चलता है कि चंबा परिवार में सिंह उपनाम प्रयोग होता था। उसने गणेशगढ़ किला बनवाया था। चंबा के ताम्रपत्र लेख में उल्लेख मिलता है कि चंबा के राजगुरु रामवती को कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने भूमि दान की थी और बहादुर सिंह की 3 पुत्रियों का विवाह गणेश वर्मन के पुत्र प्रताप सिंह वर्मन से हुआ, जो कि रामपति द्वारा संबंध स्थापित हुआ था। प्रताप सिंह वर्मन 1559, इसने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल के साथ युद्ध किया था। कांगड़ा की हार हुई और राजा का भाई जीत चंद मारा गया। कांगड़ा के ने चढ़ी और घरों को चंबा के हाथों खो दिया। प्रताप अकबर का समकालीन था। अकबर ने चंबा के रेलू क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए टोडरमल को नियुक्त किया था। प्रताप सिंह वर्मन से लेकर 200 साल तक चंबा मुगल सम्राट के अधीन रहा। प्रताप सिंह वर्मन के समय का ताम्रलेख, जो कि चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में रखा है, उस पर प्रताप सिंह ब्रह्मदेवस्य लिखा था। बलभद्र 1589, उसे अपनी उदारता और दान के कारण बलिकरण भी कहा जाता था। चंबा में 42 ताम्रलेख मिले हैं जिसमें इसके भूदान का वर्णन मिलता है। उसने लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए जमीन दान की थी। जब राजा के सबसे बड़े बेटे जनार्दन ने राजा को अत्यधिक दान करने से रोका तो उसने राजा को बारिया गांव के लिए विस्थापित कर दिया, परंतु राजा ने वहां भी पूरी जमीन के साथ साथ इमारत भी दान कर दी। जनार्दन जैसे ही उसने साम्राज्य संभाला, उसके और नूरपुर के राजा सूरजमल के बीच युद्ध छिड़ गया। किसी भी तरफ को कोई फायदा हुए बिना वह युद्ध 12 वर्षों तक चलता रहा। 1618 ईस्वी में सूरजमल ने मुगलों के विरुद्ध क्रांति कर दी। मुगलों ने उसे चंबा में शरण लेने पर विवश कर दिया, जहां उसे जनार्दन और उसके भाई विशंबर ने मार डाला। उसके बाद उसके भाई जगत सिंह ने गद्दी संभाली, जिसने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जे में मुगलों की मदद की थी। 1623 ईस्वी में नूरपुर और चंबा के बीच धलौक में एक निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें जनार्दन
का भाई विशंबर मारा गया। बाद में जगत सिंह ने जनार्दन को भी मार दिया। जब युद्ध के बाद जनार्दन को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया। अब चंबा 20 वर्षों के लिए जगत सिंह के नियंत्रण में आ गया। उसने चंबा का तारागढ़ किला बनवाया। जनार्दन अपने पीछे कोई संतान नहीं छोड़ गया था, परंतु रानी गर्भवती थी। इस बात का पता चलने पर जगत सिंह ने आदेश दिया कि यदि बेटा हुआ तो उसे मार दिया जाए तथा अगर बेटी हुई उसे नूरपुर के राज परिवार में ब्याह दिया जाए। जब रानी ने पुत्र पृथ्वी सिंह को जन्म दिया तो उसकी दाई, जिसका नाम बाटलू था, उसने चुपचाप चोरी से नवजात राजकुमार को महल से बाहर निकाल दिया और दूर मंडी भेज दिया। पृथ्वी सिंह 1641 ईस्वी। 1641 में राजा जगत सिंह ने मुगलों के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी। तब शाहजहां ने उसे दबाने के लिए शहजादी मुराद बख्श के अधीन सेना भेजी। जगत सिंह 3 गढ़ों मानकोट, नूरपुर तथा तारागढ़ के साथ अच्छी स्थिति में था। पृथ्वी सिंह ने मुगलों के इस आक्रमण का फायदा उठाया और मंडी और सुकेत की मदद से अपना खोया साम्राज्य वापस पा लिया। जगत सिंह ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया तथा बाद में उसे माफ़ी दे दी गई तथा उसका सारा सम्मान उसे वापस लौटा दिया गया। तारागढ़ किला मुगलों ने जब्त कर दिया। अपना साम्राज्य वापस पाने के बाद पृथ्वी सिंह पहला राजा बना जिसने राजकीय कार्यालय कोठी, चुरहा और पांगी में बनवाए। कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल में 9 बार दिल्ली का दौरा किया। जब वहाँ शाहजहां का राज था, वह चंबा के राजाओं की पारिवारिक मूर्ति लाया जिसे सम्राट रघुवीर कहता था। पृथ्वी सिंह प्रयाग, काशी और गया की तीर्थ यात्रा पर गया था। रघुवीर यात्रा मिंजर मेले 7 दिन में आयोजित की जाती है। वर्मन उपनाम इस काल में पूरी तरह से हटा दिया गया। इस काल में बाटलू ने खजियार में खजिया नाग, माहल में हडिम्बा और चंबा में सीताराम मंदिर बनाए। छतर सिंह, इसका वास्तविक नाम शशत्रु सिंह था, उसने अपने भाई जय सिंह, जो संग्राम पाल बशोली का वजीर था, को भले इलाका मांगने भेजा, परंतु उसने इनकार कर दिया। छतर सिंह ने बशौली पर आक्रमण कर दिया और भले इलाके पर कब्जा कर दिया, जिसे अपने पिता ने संग्राम पाल को दिया था। 1678 में उसने औरंगजेब के हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। यह सुनकर सम्राट ने राजा को दिल्ली बुला दिया। उसने खुद वहां जाने के बजाय अपने भाई शक्ति सिंह और गुलेर के राजा राज सिंह को भेज दिया, परंतु वे दिल्ली पहुंचने से पहले ही वापस आ गए। छतर सिंह चंबा का राजा, गुलेर का राज सिंह, बशोली का धीरजपाल और जम्मू का कृपाल देव के एक महासंघ ने पंजाब के वायसराय मिर्जा हाजिया बेग को रोक दिया, जो पहाड़ों में घुसपैठ करता था। 1646-47 में तिब्बत ने लद्दाख पर आक्रमण कर दिया, परंतु बाद में कुल्लू और चंबा की सिख सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया तथा लाहौल क्षेत्र को आपस में बांट दिया। उदय सिंह 1690 में छतर सिंह की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र उदय सिंह गद्दी पर बैठा। वह प्रशासन में अच्छा नहीं था तथा उसने खुद को भोग विलास में व्यस्त कर लिया था। उसने एक नाई को अपना वजीर नियुक्त कर दिया जिसकी बेटी से वह प्यार करता था। अधिकारियों ने उसे निकालकर राजा के चचेरे भाई उगर सिंह को नियुक्त कर दिया, परंतु 1 महीने के अंदर ही उदय सिंह को वापस नियुक्त कर दिया गया। उगर सिंह भागकर जम्मू चला गया। अब अधिकारियों ने उसके छोटे भाई राजा लक्ष्मण सिंह के साथ मिलकर उदय सिंह को मारने की साजिश रची, परंतु आखिर क्षण में लक्ष्मण सिंह अपने भाई के साथ हो गया। इस मतभेद में लक्ष्मण सिंह को मारा गया। 1720 में उदय सिंह की भी हत्या कर दी गई। राजा और उसका भाई दोनों ने संतान थे, इसीलिए सिंहासन संभालने वाला कोई नहीं था। उगर सिंह 1720 उसने अपनी पहचान छुपाकर जम्मू के राजा ध्रुवदेव की सेना में सैनिक की तरह काम किया। एक दिन उसने एक मदमस्त हाथी को नियंत्रित किया तथा अपनी तलवार के एक ही वार में उसकी सूंड काट डाली। जब जम्मू के राजा को उसके राज परिवार से होने का पता चला तो उसने आवश्यक मदद के साथ चंबा वापस भेज दिया तथा जहां उसे राजा बना दिया गया। उसके सिंहासन संभालने के बाद जल्दी ही अधिकारियों ने उसे हटा दिया और उसके चचेरे भाई दलेल सिंह को राजा बना दिया।
इससे पहले उन्होंने दलेल को 1 लाख रुपए देकर मुगलों से छुड़ाया। उगर सिंह ने रावी पर बना पुल तोड़ दिया और नगर को आग लगा दी। दलेल सिंह 1735। उसने उगर सिंह के 2 पुत्रों उमेद सिंह और शेर सिंह को लाहौर में कैद कर दिया। 13 साल बाद वे भागने में सफल हो गए, परंतु उन्हें पकड़कर वापस लाया गया। जब वायसराय को यह पता चला तो उन्होंने उमेद सिंह को उसका क्षेत्र पाने में मदद की। राजा उमेद सिंह 1748। उसने चंबा के रंग महल की नींव रखी और नाड़ा महल का निर्माण किया था। 1764 ईस्वी में 39 साल की उम्र में उसकी ज्वालामुखी में मृत्यु हो गई और आदेश दे दिया गया कि उसके मरने के बाद कोई भी रानी सती नहीं होगी। राजा राज सिंह। जब उसके पिता उमेद सिंह की मृत्यु हुई, वह केवल 9 वर्ष का था। कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने इसका फ़ायदा उठाया और पटियार के किले पर कब्जा कर लिया, जो बीर बंगाल का एक क्षेत्र था। इस पर रानी, जो कि जम्मू की राजकुमारी थी, ने जम्मू के राजा रंजीत देव ने अपने पुत्र व्रजराव देव को सेना लेकर कांगड़ा की ओर भेजा और घमंड चंद को खदेड़ दिया। रंजीत देव ने अकलू नाम का एक वजीर अधिकारी को चंबा में नियुक्त कर दिया। जब राजा सिंह बड़ा हुआ तो उसने अकलू को सत्ता से हटाकर जेल में डाल दिया। राजा रंजीत देव ने उसे अपनी तौहीन समझकर बशौली के अमृतपाल के अधीन सेना भेजी। राजा सिंह ने रामगढ़िया सरदार की मदद की ली और अमृतपाल को चंबा से खदेड़ दिया। 1775 में उसने भद्रवाह के संपतपाल की पुत्री से विवाह किया। अब भद्रवाह भी चंबा का भाग था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने राज सिंह से रेलू क्षेत्र की मांग की, जो पहले कांगड़ा का हिस्सा था। राज सिंह ने नूरपुर की मदद ली और शाहपुर के पास उनके बीच लड़ाई हुई। इसमें 1794 में राज सिंह मारा गया। चुराह चंबा और बशौली के बीच मतभेद का कारण बना हुआ था। राज सिंह के बाद बशौली ने अपना क्षेत्र पाने की आखिरी कोशिश की। जीत सिंह। उसके सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही उसे बशौली के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। उस समय बशौली का राजा विजयपाल था। 1804 से 1805 में जब राजा महान सिंह कहलूर ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध अमर सिंह थापा को बुलवाया था, तो चंबा ने भी नत्थू वजीर के अधीन सेना भेजी थी और अपना रेलू क्षेत्र वापस जीत लिया। चढ़त सिंह। वह केवल 6 वर्ष का था जब उसे राजा बना दिया गया। उस समय प्रशासन रानी शारदा और वजीर नत्थू के हाथ में था। रानी ने राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया। 1814 में राजा ने सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। भद्रवाह, जो चंबा का उपराज्य था, के प्रमुख पहाड़ चंद ने चंबा को सम्मान देने से मना कर दिया। 1821 में नत्थू ने महाराजा रंजीत सिंह से मदद ली और पहाड़ चंद कभी वापस न आने के लिए भगा दिया। 1833 में राजा ने अपने छोटे भाई जोरावर सिंह को भद्रवाह का राजा नियुक्त कर दिया। 1820 से 25 में चंबा के एक अधिकारी रत्नू ने जास्कर पर आक्रमण किया और उसे चंबा में शामिल कर लिया, जो कि पहले लद्दाख के अधीन था। 1839 में चंबा में पहली बार यूरोपियन मिस्टर विग्ने आए। श्री सिंह। वह 5 साल का था जब उसने गद्दी संभाली। सारी शक्तियां उसकी मां के पास थी। उसका चाचा जोरावर सिंह भद्रवाह का राजा था, जिसकी 1845 में मृत्यु हुई। उसके पुत्र प्राकिम सिंह को राजा बनाया गया, परंतु जम्मू के गुलाब सिंह ने भद्रवाह को अपने कब्जे में ले लिया। श्री सिंह के प्रारंभिक सालों में बशौली में के एक ब्राह्मण के अधीन एक कार्यालय था। उसका नाम लक्कड़शाह था। उसके आदेश से तांबे के नए सिक्के चलाए गए, जिन्हें आज भी लक्कड़शाही के नाम से जाना जाता है। 1845-46 में पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद व्यास, सतलुज और जालंधर दोआब के बीच का पहाड़ी इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ब्रिटिश सरकार ने रावी और सिंधु के पहाड़ी क्षेत्र चंबा सहित जम्मू के राजा गुलाब सिंह को दे दिए। बाद में एक संधि के तहत चंबा को वापस निकाल दिया गया, परंतु भद्रवाह हमेशा के लिए खो गया। 6 अप्रैल 1848 को अंग्रेजों ने श्री सिंह को सनद प्रदान की। 1857 की क्रांति के दौरान श्री सिंह सरकार के लिए वफादार रहा और उसने
मियाँ अवतार सिंह के अधीन डलहौजी के लिए सेना भेजी। राज्य की आर्थिक स्थिति खराब प्रबंधन और फिजूल खर्ची के कारण अच्छी नहीं थी। राजा ने ब्रिटिश अधिकारियों की सेवाएं मांगी और मेजर ब्लेयर रीड को 1863 में राज्य का अधीक्षक नियुक्त किया। 11 मार्च 1862 ईस्वी की सनद में चंबा के राजा को पुत्र गोद देने का अधिकार भी दिया गया। 1866 में एक अस्पताल शुरू किया गया और कैप्टन फॉवर्स चंबा के नए अधीक्षक बने। जंतवी घाट राजा का डलहौजी निवास 1870 से 1871 में बनाया गया। गोपाल सिंह यह श्री सिंह का भाई था। इनका छोटा भाई मियाँ सुचेत सिंह था, जिसने गद्दी पाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन असफल रहा। गोपाल सिंह के शासनकाल में 13 नवंबर 1871 को चंबा में लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए थे। मेजर रीड ही चंबा के राजनीतिक अधिकारी रहा। गोपाल सिंह के 3 पुत्र थे, श्याम सिंह, भूरी सिंह तथा प्रताप सिंह। श्याम सिंह इसे अमृतसर डिवीज़न के कमिश्नर जनरल रीनल टायलर ने 17 अक्टूबर 1873 को गद्दी पर बैठाया। 1878 में जॉन हेनरी को श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया। मियाँ औतर सिंह उसका वजीर नियुक्त हुआ। मार्च 1875 में राजा दिल्ली के शाही दरबार में उपस्थित था तथा 1876 में लाहौर में वेल्स के राजकुमार से मिला। 1876 ईस्वी में चंबा में रीड ने पहला राजस्व बंदोबस्त कराया। 1880 में उसके राज्य में हॉप्स उत्पादन शुरू हुआ, परंतु जल्दी ही सुखाने में आने वाली कठिनाइयों के कारण बंद हो गया। 1881 में तीसा में एक दवाखाना खोला गया। 1875 में कर्नल रीड द्वारा निर्मित अस्पताल को ध्वस्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर 1891 में श्याम सिंह अस्पताल का निर्माण किया गया। 1887 में चंबा के डाक विभाग को भारतीय डाक तार विभाग से जोड़ दिया गया। रावी नदी पर शीतला पुल का निर्माण हुआ। 1900 में वायसराय और लेडी कर्जन चंबा आए। भूरी सिंह 12 मई 1904 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने मियाँ भूरी सिंह को राजा बनाया। 1907 को राजा अफगानिस्तान के आमिर को मिलने के लिए आगरा में वाइसरीगल दरबार में उपस्थित था। डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में भूरी सिंह संग्रहालय का उद्घाटन 1908 में हुआ। साल नदी पर एक पावर हाउस का निर्माण हुआ और 1910 में चंबा में बिजली आ गई। राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके लिए उन्हें शूरवीर की पदवी नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 1911 के दिल्ली दरबार में राजा भूरी सिंह ने भाग लिया था। राजा भूरी सिंह की मृत्यु 1919 में हुई और उसके बड़े बेटे टिक्का राम सिंह ने सिंहासन संभाला। टिक्का राम सिंह उसे मार्च 1920 में राजा बनाया गया और राय लाला माधोराम को राजकुमार राम सिंह का निजी सचिव बनाया गया। 1935 में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। राजा लक्ष्मण सिंह उसने 1939 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। उसने प्रशासन चलाने के लिए 3 सदस्यीय काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेल नियुक्त की गई। इस काउंसिल के अध्यक्ष मेजर तालनिम थे। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1945 में चंबा में अंग्रेजी सरकार को वित्तीय और सैनिक सहायता प्रदान की। 15 अप्रैल 1948 को चंबा को एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में हिमाचल में मिला लिया गया।